हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। आज अपने लोग जानेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में और एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि CMIS और AMIS के बारे में। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लोगों को पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास होते हैं दो तरीके के इम्यून सिस्टम, जिसमें सबसे पहला आता है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। अब एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो फुल्ली बेस्ड होगा एंटीबॉडीज़ के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है सेल्स के ऊपर, यानी कि जो भी हमारे पास सेल्स आती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर वो सभी आएंगी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर। अब अपने लोगों को पता है कि हमारे पास जो AMIS है, यानी कि एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं बी लिम्फोसाइट। और जब इसमें बी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करती हैं तो बी लिम्फोसाइट्स क्रिएट करवाती हैं एंटीबॉडीज़ को। तो फाइनली हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुकी हैं और इन्हीं एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हुए अपने लोग आगे जो भी हमारे पास पैथोजन आया है उसको किल करने में काम में लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है CMIS, जहाँ पे हमारे पास काम में आते हैं T लिम्फोसाइट, यानी कि जो भी हमारे पास T लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो हमारे काम में आते हैं CMIS के। अब अगर अपने लोग देखते हैं हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्लस इनेट इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बॉडी की जो ओवरऑल पूरी की पूरी जो इम्यूनिटी है उसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स पार्टिसिपेट करता है 60 to 70%, यानी कि हमारी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो 60 से 70% मिल के बनी है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स से। वहीं पे 10 to 20% बनी हमारे पास एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स से, और बचा हुआ 10 से 20% वो अदर्स में जाता है। फिलहाल अपने लोग बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में। इस वीडियो में अपने लोग CMIS यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में अपने लोग बात करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। यहाँ पे अपने लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, उसको अपने लोग पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे अपने लोग एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं CMIS को, और CMSIS को दूसरा नाम बुलाते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी है वही है CMIS। अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं। अपने लोगों को पता है कि CMIS में पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स कौन सी हैं? T लिम्फोसाइट। और T लिम्फोसाइट्स होती हैं कई सारे टाइप्स की, जिसमें आती हैं T हेल्पर सेल्स, T किलर सेल्स, और T किलर सेल्स का दूसरा नाम होता है T साइटोटॉक्सिक सेल्स। यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप इसको किस तरीके से देख पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, या फिर कहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आती हैं सप्रेसर सेल्स, और फिर आती है हमारे पास मेमोरी सेल्स, यानी कि यहाँ पे अपने लोग 4 टाइप की T सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी सेल्स के बारे में। और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है 60 से 70% हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी का। ये सारी बात हो गई। अब आइए देखते हैं इन सभी सेल्स को, चारों टाइप की सेल्स को थोड़ा सा डिटेल में, इनकी जो फंक्शनिंग है, किस तरीके से हमारा जो CMIS वो वर्क करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं T हेल्पर सेल्स की। अब हमारे पास जो भी T हेल्पर सेल्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं T किलर सेल्स को। देखिए T हेल्पर सेल्स क्या होगा, अपने लोगों ने जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो भी हमारे पास मैकेनिज्म था उसको समझा था, तो अपने लोगों ने देखा था कि जो APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एक्टिवेट करता है T हेल्पर सेल्स को, और T हेल्पर सेल्स हमारे पास एक्टिवेट कर रही हैं T किलर और B लिम्फोसाइट्स को। T हेल्पर सेल्स एक्टिवेट कर रही हैं T किलर सेल्स को और B लिम्फोसाइट्स को, और B लिम्फोसाइट्स हमारा बनाता है एंटीबॉडीज़। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, T किलर सेल्स हमारी आती हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, और B लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ आते हैं हमारे पास ये आते हैं एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर। यानी कि जो हमारे पास T हेल्पर सेल्स है वो दोनों तरीके के सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, AMIS जिसमें हमारे पास आते हैं एंटीबॉडीज़, और CMIS जिसमें हमारे पास आते हैं T किलर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज अब क्रिएट हो चुकी हैं और हमारे पास जो टी किलर सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। अब फंक्शन देखते हैं कि जो हमारे पास टी किलर सेल्स हैं जो एक्टिवेट हुई हैं ये किस तरीके से आगे फंक्शन परफॉर्म करती हैं।
टी किलर सेल्स, जिनका दूसरा नाम टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है, इनका जो भी फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। अब टी किलर क्या करेगी? डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और टारगेटेड सेल। अब टारगेटेड सेल क्या होगा? हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर कर रहा है उस टाइम वो उसकी कुछ टारगेट सेल्स होंगी जिसमें जाके वो बैठ जाएगा और अपना जो इन्फेक्शन है उसको कॉज करना स्टार्ट करेगा। वहाँ पे जाती हैं टी किलर सेल्स और उन सेल्स को किल कर देती हैं और जो हमारे पास जो भी पैथोजन है उसको किल कर देती हैं। अब साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसरस सेल है, यानी कि ऐसा सेल है जो कि कैंसर में बदल सकता है, उसको भी किल करने का काम किसका है? टी किलर सेल्स का या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का। अब जो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये फुल्ली बेस्ड होता है टी किलर सेल्स के ऊपर, यानी कि इसका जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो इम्पैक्ट करने वाला सेल है वो कौन सा है? टी किलर सेल्स। और टी किलर सेल्स के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। आपने कई बार सुना होगा कि जो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि किडनी का होता है, लीवर का होता है, तो उसमें क्या होता है कई बार लॉन्ग टाइम में जो ऑर्गन है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर देती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। अब ट्रांसप्लांटेशन फेल्ड इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक टिश्यू को बहुत बारीक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती है। और अगर कोई दूसरा ऑर्गन, यानी कि कहीं से और लाया हुआ ऑर्गन हमारी बॉडी में अगर अपने लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन ऑर्गन होगा और हमारी एंटीबॉडीज़ उस पर काम करेंगी और उसको किल करना, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है उसके बाद जो भी पेशेंट है उसको लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है, CMIS है, वो थोड़ा सा सप्रेस रहे, डाउन रहे और उस ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। अब जो हमारे पास CMIS है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटली बेस्ड है हमारे पास टी किलर सेल्स के ऊपर। और जब ट्रांसप्लांटेशन फेल होता है वो किसकी वजह से होगा? टी किलर सेल्स की वजह से या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की वजह से। अब टी किलर सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय करेंगी ट्यूमर सेल्स को। अपने लोगों ने देखा जिनमें ट्यूमर प्रोड्यूस हो सकता है, कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है और जो भी फॉरेन से, यानी कि बाहर से आए हुए जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उन सभी को किल करने का काम किसका है? टी किलर सेल्स का। अब टी किलर सेल्स के बारे में अपने लोगों ने बात कर ली है। अब अभी तक अपने लोगों ने बात की हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई थी और पैथोजन किल किया जा चुका है टी किलर सेल्स के थ्रू। अब टी किलर सेल्स ने पैथोजन को किल कर दिया है, यानी कि हमारी बॉडी अब टोटली सेफ है। लेकिन अभी भी जो सेल्स हैं वो अपनी एक्टिवेट स्टेट में हैं और अब वो जो सेल्स एक्टिवेट स्टेट में हैं वो हमारी खुद की बॉडी को डैमेज करना, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसको किल करना, उस पर डैमेज करना ना स्टार्ट कर दें, इसलिए रिलीज़ की जाती हैं टी सप्रेसर सेल्स। नाम से समझ में आ रहा है, टी सप्रेसर सेल्स, यानी कि ये बाकी जो भी एक्टिवेट हुई सेल्स हैं उनको डाउन करेगा, उनको समझाएगा कि अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अपनी बॉडी से अब जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी से बाहर हो चुका है, किल हो चुका है और अब आप शांत हो जाइए। अब जो हमारे पास टी सप्रेसर सेल्स हैं वो क्या करती हैं? सप्रेस करती हैं, यानी कि शांत करती हैं, उनको सप्रेस कर देंगी। उनका जो फंक्शन है सप्रेस करेंगी टी किलर सेल्स जो एक्टिवेट हुई थी, टी हेल्पर सेल्स जो एक्टिवेट हुई थी। देखिए अपने लोगों ने देखा था सबसे पहले एक्टिवेट हुई थी हमारे पास टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स ने एक्टिवेट की थी टी किलर सेल्स और बी लिम्फोसाइट। तो इन तीनों सेल्स को अपने लोगों को शांत करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास प्लाज्मा में भी जो भी सेल्स होते हैं जैसे कि WBC होगा और भी कई सारे जो सेल्स होते हैं उनको भी शांत करना होता है। तो उसके लिए सप्रेसर सेल रिलीज़ की जाती है और जो भी सारी सेल्स हैं, टी किलर, हेल्पर सेल्स, बी लिम्फोसाइट और बाकी जो भी प्लाज्मा सेल्स हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम को डैमेज करना ना स्टार्ट कर दें। अब ये हमारी सप्रेसर सेल एंटायर जो भी हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है उसको डाउन कर देंगी क्योंकि अब हमारे पास कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगली बार फिर से जब पैथोजन आएगा तो हमारी सेल्स एक्टिवेट होंगी और फिर जब पैथोजन किल कर दिया जाएगा तब फिर से टी सप्रेसर सेल्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको दबा देगी, उसको शांत कर देगी। अब अपने लोगों के पास है लास्ट में टी मेमोरी सेल्स। अब नाम से समझ में आ रहा है टी मेमोरी सेल्स और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इम्यूनाइजेशन जब अपने लोग देखेंगे तो अपने लोग देखेंगे मेमोरी का सबसे बड़ा
बड़ा हमारे पास जो रेस्पॉन्स है वो किसका है, मेमोरी के ऊपर। प्राइमरी एनकाउंटर में या फिर सेकेंडरी एनकाउंटर में, जिसकी वीडियो आ चुकी है, आई बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी रेस्पॉन्स है वहाँ पे मेमोरी क्रिएट की जाती है और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में मेमोरी हमारे पास यूज़ की जाती है। तो मेमोरी क्रिएट कहाँ से हो रही है, टी मेमोरी सेल्स के थ्रू। और जब एनकाउंटर हो चुका है उस टाइम हमारे पास मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जब फर्दर जो भी लेटर एनकाउंटर्स होंगे उसमें यही मेमोरी यूज़ की जाएगी। टी मेमोरी सेल्स को या फिर मेमोरी को समझने के लिए आपको देखना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स वाला वीडियो, वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने लोगों ने सभी तरीके की जो CMI है, AMI, उसके बारे में बात करी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।